भागवत विद्यापीठ छपरा हिंदी विभाग की प्रस्तुति। गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा। छात्रों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित पूर्व के घटनाक्रम के संबंध में हमने आपको अपने पूर्व के विषय को बताया था। आइए अब सीधे पाठ की बात करते हैं। सीता स्वयंवर की शर्त को पूरा किया जा चुका है, शिव का धनुष भंग हो चुका है, परशुराम क्रोध सहित राजा जनक की सभा में पधारे हैं और उनके यह पूछने पर, उनके यह कहने पर कि भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा, वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो। राम विनम्र भाव से उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई है प्रभु एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा, आप ही का कोई सेवक होगा, आप ही का कोई अनुचर होगा, आप ही का कोई अनुगामी होगा। आये सुका कहिए किन मोही, यानी आगे आपकी क्या आज्ञा है, हमसे कहा जाए, हमें बताया जाए। और तब सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। राम के ये कहने पर कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा और आगे आपकी क्या आज्ञा है, बताया जाए। तो परशुराम क्रोध सहित कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अड़िका नहीं करी करी। सेवक वह होता है जो सेवा करे, जो सेवा करे उसको सेवक कहेंगे। लेकिन अड़ी का मतलब होता है दुश्मन। अड़िका नहीं कड़ी कड़िए लड़ाई, यानी जो दुश्मनी करे, जो दुश्मनागत आचरण करे, व्यवहार करे, उससे युद्ध किया जाता है, उससे लड़ाई की जाती है, उसको अपना सेवक नहीं मान सकते। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाबू सब सोड़ी मोड़ा। हे राम, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, जिसके द्वारा भगवान शंकर का धनुष खंडित हुआ है, वह सहस्त्राबाहु के समान ही हमारा दुश्मन है। सहस्त्राबाहु से परशुराम की क्या दुश्मनी थी, इसके संबंध में मैंने आपको अपने पूर्व के विजुअल में बताया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय नहीं सब राजा। सो बिलगाऊ यानी उसको इस समाज से अलग हो गया। वहाँ उपस्थित जितने राजा महाराजा थे, परशुराम ये बेहतर समझते थे कि इनमें से किसी एक के द्वारा इस धनुष को तोड़ा गया हो, या दो मिलकर के तोड़े होंगे, या जिन लोगों के द्वारा ये धनुष तोड़ा गया, जिनके द्वारा भी ये धनुष भंग हुआ, उनको इस समाज से अलग करो, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे लोग मारे जाएंगे। और आगे यहाँ से लक्ष्मण का प्रवेश होता है इस संवाद में। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरइयो माने। परशुराम की बातों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम से कहते हैं, बहुधनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहू न श्री की नसाई। बचपन में खेल खेल में ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ हम लोगों के द्वारा तोड़ दी गई हैं, तब तो आप कभी गुस्सा करने नहीं आए। कबहू न अश्री की न गुस्साई, कभी भी आपने इतना अधिक क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम ने कहा कि इसी धनुष पर आखिर इतनी ममता क्यों है आपको, इसी धनुष से इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना लगाव, या इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। और जैसे ही लक्ष्मण के मुंह से परशुराम ने ये सुना कि बहुधनु ही तोड़ी लड़िकाई, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ ऐसी तोड़ दी हैं, तो परशुराम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने कहा कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ऐ राजा के बालक, ऐ राजकुमार, काल बस यानी तुमको तुम्हारे काल ने शायद घेर लिया है, तुम्हारे सर पे मृत्यु मंडरा रही है, इसलिए तुम्हारे मुंह से अटपटे वाक्य निकल रहे हैं, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हो, जिसको तुम धनु ही समझ रहे हो। देखिए, जो अंतर पहाड़ और पहाड़ी में है, जो अंतर सड़क और गली में है, वही अंतर धनुष और धनुही में। तो परशुराम ने ये कहा कि जिसको तुम धनुही समझ रहे हो, बच्चों के खेलने वाला खिलौना समझ रहे हो, वह वास्तव में भगवान शंकर का त्रिपुरारी का धनुष है।
इसको पूरी दुनिया जानती है। आगे लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समान। लखन ने हंसते हुए कहा कि हमारी समझ से सभी धनुष एक जैसे होते हैं, और का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े देखा राम नयन के फोड़े। धनुष के टूटने की क्षति क्या है और धनुष के रहने का लाभ क्या है? आप जो इतना क्रोध दिखा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो आप इसके रहने का फायदा बताइए और नहीं रहने का नुकसान बताइए। और राम की तरफ देखते हुए कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु मुनि बिन काज करिए कतरसु। आप जिसको त्रिपुरारी का धनुष कह रहे हैं, वह इतना कमज़ोर था, इतना जर्जर था कि इसको तोड़ा नहीं गया। ये तो राम के छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु और मुनि बिन काज करिए कतरसु। आप बिना काम के इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? आप कल्पना कीजिए कि आपने शीशे का गिलास पानी पीने के लिए हाथ में उठाया, तो यदि आपने जानबूझकर उसको तोड़ दिया तब तो आप पर किसी का गुस्सा करना जाएगा कि आपने उसे तोड़ा क्यों। लेकिन यदि आपकी मनसा उसको तोड़ने की नहीं थी, आपने पानी का गिलास हाथ में उठाया और भूलवश हाथ से छूट करके वह टूट गया, तो अब इसमें गुस्सा क्या दिखाना है? इसके लिए क्रोध क्या करना है? लक्ष्मण यही कह रहे हैं परशुराम से कि ये धनुष जो था यह इतना जर्जर हो चुका था, इतना पुराना हो चुका था, या इतना कमज़ोर था। तो एक तरीके से लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं कि जिसके लिए आप इतना अधिक गुस्सा दिखा रहे हो, जिसको इतना महान बता रहे हो, वास्तव में वह राम के छूते ही टूट गया है। और इसलिए ये गुस्सा जो आपका है वह बेवजह है। बोले चिते परशु की ओरा रेसठ सुनहि सुभाव नहीं। परशुराम ने अपने फरसे की तरफ, परशु का मतलब फरसा होता है, परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहा कि ऐ मंदबुद्धि बालक, ऐ दुष्ट बालक, ऐ सठ बालक, तुम हमारे स्वभाव से ढंग से परिचित नहीं हो, और बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनिजर जाना हो। मैं तुम्हारा वध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुमको बालक समझ रहा हूँ। बालक बोली बधो नहीं तो ही मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ, और केवल मुनिजर जाना हो। तुम केवल हमको तपस्वी समझने की, गुणी समझने की, साधु समझने की भूल मत करो। मैं तुम्हारा वध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में तुम बालक हो। आगे परशुराम अपने संबंध में बताते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही सहस बार महिदेवन बिनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर, अपने भुजाओं के दम से, अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कई बार राजाओं से विहीन कर दिया है और इसको देवताओं को दान में दे दिया है। ठीक है। सहस बाहुभुज छेद निहारा परशु विलोक महिप कुमारा। मैंने अपने इसी फरसे से सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को काट काट के मारा था। इस फरसे को देखो, परशु विलोक महिप कुमारा। और आगे परशुराम कहते हैं कि मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अभर्ग दलन परशु मोर अति घोर। पर यहाँ एक तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है और ये कह रहे हैं कि तुम अपने माता पिता की चिंता करो, अपने माता पिता के संबंध में सोचो कि तुम्हारे नहीं रहने से या मेरे द्वारा तुम्हारा वध कर दिए जाने पर उनको कितना दुख होगा। हमारे फरसे में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इस फरसे की ध्वनि, इस फरसे को घुमाने के समय इससे जो ध्वनि निकलती है, इससे गर्भस्थ शिशुओं की मृत्यु भी गर्भ में ही हो जाती है। हमारे फरसे में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि जब भी मैं इसको घुमाता हूँ और इससे जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को सुन करके, उस ध्वनि से डर करके गर्भ में पलने वाले शिशु की भी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। तो एक तरीके से परशुराम जो हैं वह क्रोध दिखा रहे हैं अपना, और लक्ष्मण जो हैं वह उनको उकसा रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम को उकसा रहे हैं ये कह करके कि ये धनुष जो है यह बहुत पुराना हो चुका था, या फिर ऐसी कितनी धनुहियाँ हमारे द्वारा बचपन में खेल खेल में तोड़ दी गई हैं। और परशुराम लक्ष्मण को बालक समझ कर परशुराम ये जता रहे हैं, परशुराम ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि केवल मुनिजर जाना हूँ, मैं सिर्फ तपस्वी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ तपस्वी समझने की भूल मत करो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और
पूरा संसार जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, क्षत्रियों से हमारी नहीं बनती है, क्षत्रियों से हमारी नहीं पड़ती है। तो एक तरीके से परशुराम अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। परशुराम को इस बात से दुख पहुंचा है, परशुराम को इस बात का क्रोध है कि उनके परम पूज्य गुरु का धनुष उस स्वयंवर सभा की शर्त बनी थी, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और यहाँ तक तो ठीक था, शर्त बनाना ठीक था, प्रदर्शनी लगा देने तक बर्दाश्त करने लायक थी, लेकिन वो अब टूट गया। और चूँकि उनके गुरु का धनुष है जो उन्हें पुरस्कार स्वरूप मिला था और वह खंडित हो गया, वह टूट गया, इसके लिए परशुराम गुस्सा कर रहे हैं। और लक्ष्मण का मानना ये है कि यह धनुष को इसको तोड़ने की मंशा नहीं थी किसी की, राम इसको तोड़ना नहीं चाहते थे। यह इतना जर्जर था, इतना पुराना था, इतना कमज़ोर था कि यह राम के छूते ही टूट गया। तो इस तरीके से दोनों लोग अपने अपने जगह पे कायम हैं, दोनों लोग अपने अपने जगह पे स्थिर हैं, दोनों लोगों का अपना अपना तर्क है। परशुराम के क्रोध करने के पीछे अपना तर्क है, लक्ष्मण का धनुष टूट जाने के संबंध में अपना तर्क है और आगे भी है। तो इससे आगे की चर्चा जो है हम लोग फिर अपने अगले विजुअल में करेंगे।